दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज जो हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर 194 आई ए हमारा जो सेक्शन है उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे क्या ये सेक्शन बात करता है, ये बात करता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वहाँ पे टीडीएस जो डिडक्ट होगा उसके बारे में ये सेक्शन है 194 आई ए। तो ये सेक्शन कहता है दिस प्रोविजन स्टिपुलेट्स दैट पेमेंट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 50 लाख मस्ट इंक्लूड 1% टीडीएस। तो इस सेक्शन में ये बात साफ कह दी गई है, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल आप करते हैं एक्सीडिंग 50 लाख, ठीक है, अगर पेमेंट जो है फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपए, तो उस केस में 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे तो अभी तक कोई परेशानी नहीं थी। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज डाल दिया गया है और उस चेंज का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो क्या चेंज इस सेक्शन में कर दिया है? ये सेक्शन एज इट इज़ है। इस सेक्शन में टीडीएस आपको काटना है यदि 50 लाख से एक्सीड करती है पेमेंट। पर यहाँ पे क्या है, इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मैनी बायर्स और सेलर, अभी जो है इसके अंदर एक प्लानिंग हो जाती थी कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को दो बायर मिलके ख़रीद रहे हैं, जिसमें से कि पेमेंट जो है सिंगल पेमेंट 50 लाख से कम होती है, तो उस केस में टीडीएस की डिडक्शन नहीं होती थी। तो अब यहाँ पे ये बातें साफ कर दी गई हैं कि यदि किसी ट्रांजैक्शन में मैनी बायर्स हैं या सेलर्स हैं तो न्यू बजट के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है, दिस रूल अप्लाई कलेक्टिवली। तो ये रूल कलेक्टिवली अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है जिसको दो बायर मिल करके ख़रीद रहे हैं, 40 लाख में ख़रीद रहे हैं, यानी कि एक बायर जो है 40 लाख की पेमेंट, सेकंड बायर 40 लाख। तो उस केस में 50 लाख से नीचे होने के कारण पेमेंट जो है टीडीएस डिडक्शन नहीं होती थी। तो इस तरह के केसेस जो हैं हो रहे थे, जिनको देखते हुए ये चेंज लाया गया कि अब अगर एक से अधिक बायर हैं तो उनको कलेक्टिवली देखा जाएगा, यानी कि दोनों की जो पेमेंट है उसको ऐड करके चेक किया जाएगा कि क्या वो 50 लाख से यदि एक्सीड कर रही है तो उस केस में 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये चेंज इस सेक्शन के अंदर किया गया है। अब ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव हो रही है? ये हो रही है 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से अब आपको ये चीज़ चेक करनी होगी, अगर मल्टीपल बायर्स हैं या सेलर्स हैं तो कलेक्टिवली जो है क्या वो पेमेंट एक्सीड हो रही है 50 लाख से। अगर एक्सीड हो रही है तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन होगी और आपकी जो रिटर्न है क्यूबी वो भी फाइल होगी। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेम ये प्रोविज़न जो पहले पुराना था कि पेमेंट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 50 लाख तो 1% टीडीएस, तो अभी हमें वो पुराना प्रोविज़न ही अभी चला है। 1 अक्टूबर से ये प्रोविज़न चेंज हो जाएगा और उसके बाद हमको ये चीज़ें चेक करनी हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज कर दिया गया है इसमें, सो दैट कि आप ध्यान रखें और प्रिपेयर्ड रहें कि अब आगे चल कर के जो है इस प्रोविज़न का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली अब आपको टीडीएस की डिडक्शन करनी है और प्रिपेयर्ड रहना है।